Now let's start with some breaking news coming in. A shocking breakthrough has been achieved in the case of Indore couple on honeymoon in Meghalaya. A Indore resident Raja Raghuvanshi was found dead in Shillong while his wife Sonam was reported missing, with her family suspecting human trafficking. Sonam's brother had even reached Shillong to assist with search operations. Now, in a major turn of events, Sonam was spotted in Ghazipur, Uttar Pradesh, where she was detained by the police. After Sonam's surrender, it has now come to light that assailants who murdered her husband, Raja, were hired by Sonam herself. Meghalaya DGP Nongrang has stated that Meghalaya Chief Minister Conrad Singma also revealed that 3 of the assailants, 2 from Madhya Pradesh and 1 from Uttar Pradesh, were arrested while the hunt for another continues. A picture of Sonam also emerged after her detention in Ghazipur, with sources saying she appeared to be in a tired and disturbed state. MP DGP Kailash also stated that the teams of Madhya Pradesh and Meghalaya police were continuously working on this operation since yesterday, and the police got a big success. So, major development in this story that we are seeing. We have with us my colleague Manoj Manu to provide further updates regarding this story. Manoj Manu, ये बहुत बड़ी इसमें पहले ये बताया जा रहा था कि सोनम की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई है या कुछ और वजह है, लेकिन अब पता चल रहा है कि सोनम ही इन्वॉल्व थी इस केस में। तो और क्या अभी क्या तफ्तीश से क्या पता चल रहा है कि ये चौथा बंदा कब पकड़ा जाएगा जो इन्वॉल्व है इस मर्डर में? बिल्कुल आपने ठीक किया रिया, इट्स अ प्लान मर्डर। और जैसा कि कोनार्ड के संगमा जो कि मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, उन्होंने कहा भी है कि विद इन 7 days a major breakthrough has been achieved by मेघालय पुलिस इन राजा मर्डर केस। 3 assailant who from मध्य प्रदेश, ये तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश have been arrested, female has surrendered, सोनम ने सरेंडर किया है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि सोनम, यानी कि सोनम की शादी हुई, शादी होने के बाद सोनम ने अपनी फैमिली को और राजा की फैमिली को महसूस ही नहीं होने दिया तो वो राजा को पसंद नहीं करती है, राजा से नफरत करती है, और वो दोनों फैमिली को ये बताने लगी कि वो बहुत खुश है। और उसके बाद उसने राजा को मेघालय जाने के लिए तैयार किया, मेघालय लेकर गए। राजा ने वहां पर टूरिस्ट गाइड किया, लेकिन राजा को अंग्रेजी इंग्लिश नहीं आती थी बहुत अच्छी, टूरिस्ट गाइड को हिंदी नहीं आती थी। अचानक से वहां पर 3 लोग मिल जाते हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले होते हैं। सोनम की भी अंग्रेजी अच्छी होती है और इन तीनों लोगों से सोनम दोस्ती कर लेती है और वो कहती है, वो तीनों लोग बोलते हैं कि मेघालय हमने पहले से घूमा हुआ है, मेघालय को हम पहले से जानते हैं, इसलिए आप हमारे साथ चलो। उसके बाद एक स्कूटी किराए से ली जाती है। सबसे गौर करने वाली बात है, कल हमारे संवाददाता ने 2 लोगों की बातें दिखाई, एक टूरिस्ट गाइड और स्कूटी जिससे किराए से ली गई थी। उस स्कूटी गाइड ने भी कहा, जो किराए से गाड़ियां देता है, कि स्कूटी जब राजा लेने आया था तो 3 लोग पहले से मौजूद थे, उनके पास बाइक थी, वो बाइक पर थे और वो हिंदी में आपस में बात कर रहे थे। बहुत अच्छी हिंदी थी उसकी, ऐसा लग रहा था कि वो सब आपस में फैमिलियर हैं और सबको जानते हैं। क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर सोनम और राजा पहुंचे थे और 23 को गायब हो गए। उसके बाद पहाड़ी इलाकों में राजा को ले जाया जाता है, भरोसे में वो 3 लोग। और आप एक वीडियो भी देखेंगे, एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, उस सीसीटीवी फुटेज में राजा उन तीनों लड़कों के साथ आगे चल रहा है, सोनम पीछे चल रही है। सोनम अपने अंदर कुछ गुथ रही है, कुछ प्लान कर रही है, बिकॉज इट्स अ प्लान मर्डर। वो प्लान कर रही है और उसके बाद उस स्कूटी पर बैठकर, बाइक पर बैठकर वो तीनों लोग एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं। वो शहर से बाहर निकलते हैं और बाहर जैसे ही जाते हैं, पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी से राजा की हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है उन 3 लोगों के द्वारा। मर्डर करने के बाद सोनम गायब हो जाती है। एक और व्यक्ति पकड़ा है। मेरी दोनों स्टेट के डीजीपी से, मेघालय के डीजीपी से बात हुई है, मध्य प्रदेश के डीजीपी से बात हुई है, कैलाश मकवाना से। उन्होंने भी यही कहा है कि कल दोपहर से हम दोनों लगातार संपर्क में हैं, कुछ मिला है। और यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है, कल दोपहर में एक बयान आया था, मेघालय कैबिनेट मिनिस्टर का एक बयान आया था अलेक्जेंडर का। उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा है, आप किसी नेशनल एजेंसी से इसकी इंक्वायरी कराएं
या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से इसकी इंक्वायरी कराएं, हमें कुछ वक्त दे दीजिए। उनके हाथ कुछ लग गया था और दोनों जो गवाह हैं, एक स्कूटी जो किराए पर गाड़ी किराए पर देता है वो, और दूसरा गाइड ने इन तीनों की तरफ इशारा किया था कि 3 लोग इनके साथ थे जो लगातार कुछ दिनों में इनसे दोस्ती करने के बाद फैमिलियर हो गए और फैमिलियर होके ये गाड़ी किराए पर लेकर साथ जाने लगे। वहां पहाड़ी इलाके में राजा की हत्या की जाती है। गौर करने वाली बात करिए आप कि दोनों की फैमिली के लोग, यानी कि सोनम के और राजा के फैमिली के लोग साथ मिलकर दोनों को ढूंढ रहे हैं। मेघालय पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो हमें सपोर्ट नहीं करे। कल भी सोनम की फैमिली के लोगों के मेरे पास ऑडियो आए, उन्होंने मुझे कहा कि हमने मेघालय पुलिस से बात करने की कोशिश की है लेकिन मेघालय पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन मेघालय पुलिस तब तक पकड़ चुकी थी। दोनों के बयान काम आए, उन 3 लोगों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के तीनों लोग रहने वाले हैं और एक इसमें है सोनम का पति। ये आपको याद होगा, देश के लोग अब भी नीले ड्रम को नहीं भुला पाएंगे, जो कि एनसीआर में कांड हुआ था जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करा दी, उसके बाद नीले ड्रम में उसे डाल दिया, ऊपर से सीमेंट का घोल उसमें डाल दिया। बहुत दिनों बाद जब बदबू आई तो पता चला विदेश से वो पति आया था। अभी लोग उसको बुला नहीं पाए कि मध्य प्रदेश में सोनम और राजा की कहानी भी ऐसी ही है। सोनम बेवफा निकल गई। बहुत पहले all right, Manoj. We also have with us Ehtiyab Sheikh joining us. Ehtiyab,